कैसे हो तुम लोग। आशा करते हैं 9th-10th की क्लास आपकी अच्छी चल रही होगी। चैनल का नाम तो तुम लोगों को मालूम ही है, एडिकुल 9th-10th। क्या चैनल का नाम है? ये एडिकुल 9th-10th ये चैनल का नाम है। इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे 9th-10th से रिलेटेड मैथ और साइंस के जितने भी वीडियो हम डालते हैं वो आप तक प्रॉपर पहुंचते रहें। वीडियो प्रॉपर डाले जाएंगे। कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण बीच में वीडियो नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन अब वीडियो एग्जामिनेशन को देखते हुए डेली पढ़ेंगे, तो जम करके आप पढ़िए। तो आज 9th का फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। अपने चारों तरफ मैटर पाया गया है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो कभी भी आप अपने चारों तरफ देखिए, कहीं मेज है, कुर्सी है, कोई किताबें हैं, पेन है, पेंसिल है, रबर है, बहुत सारी चारों तरफ अपने चारों तरफ चीज़ें आपको मिलेंगी। तो क्या है? इन आवर सराउंडिंग वी सी a large variety of object with different shape, size and texture। बहुत सारी लार्ज वैरायटी की चीज़ें मिलेंगी जिनके शेप साइज सब अलग अलग होते हैं। Many of these are used by us in our everyday life। बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं उनको एज सच अपनी एवरीडे लाइफ में यूज कर लेते हैं। All object, in fact everything in this universe is made of material which scientists have named matter। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो किसी न किसी मटेरियल के बने होते हैं और जिसका साइंटिस्टों ने नाम दिया है मैटर। दूसरी बात देखा जाए, मैटर को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही मैटर को बना सकते हैं। केवल मैटर को हम उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, लेकिन न तो मैटर को बनाया जा सकता है और न ही मैटर को नष्ट किया जा सकता है। दूसरी बात देखा जाए, अगर जो आप मैटर की बात करें, मैटर की हम डेफिनीशन कैसे दें, तो मैटर ये अपन डेफिनीशन दें। मैटर मैटर की डेफिनेशन, चलिए मैटर की अगर जो हम डेफिनेशन देना चाहें तो कैसे हम मैटर को डिफाइन करते हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम। मैटर में मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। और वी कैन से दैट एनीथिंग that has mass occupy space and can be feel by our eye, our one or more sense organ is called matter। मैटर का मास भी होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, जिसके हम अपने आप देख भी सकते हैं। जैसे चेयर है या टेबल है, तो इनको हम देख सकते हैं कितना स्थान ऑक्यूपाई किए हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करो तो मैटर को क्लासिफाइड कैसे किया गया है। एंशिएंट टाइम मैटर वाज क्लासिफाइड इनटू 5 बेसिक एलिमेंट। मतलब सबसे पहले मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड किया गया है, जैसे क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। और पंच तत्वों में कौन आता है? एक एयर है, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। ये 5 तत्व होते हैं मैटर के। मतलब मैटर को सबसे पहले 5 एलिमेंट में डिवाइड किया गया है, जिसे अपन क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। और पंच तत्व कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर, आग। दूसरी बात देखा जाए, नाउ अडेज मैटर इज क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स
अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन आजकल मैटर को ग्रुप में डिवाइड किया गया है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। एग्जाम्पल देखा जाए जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस ब्रैकेट में बेस्ड ऑन पार्टिकल अरेंजमेंट या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, मतलब पार्टिकल के अरेंजमेंट या फिजिकल बेसिस के आधार पर मैटर को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। या एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, यह केमिकल नेचर के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो केमिकल नेचर के आधार पर मैटर को एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में डिवाइड किया गया है, जो तुम्हें हर हालत में याद रखना है। दूसरी बात देखा जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो ये कई होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज है मिक्सचर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मिक्सचर किसका बना होता है? पार्टिकल्स का बना होता है। इन फैक्ट एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल विच डिफर इन शेप, साइज एंड नेचर फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मैटर। मतलब एक टाइप के, एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल से डिफर करते हैं। मतलब कई मैटर जैसे हैं तो सबके पार्टिकल एक जैसे नहीं होते हैं। अलग अलग मैटर के पार्टिकल का शेप, साइज अलग अलग होता है। दूसरा देखा जाए द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। द पार्टिकल विच कॉन्स्टिट्यूट अ सर्टेन मैटर आर सो स्मॉल इन साइज दैट आर कैन नॉट सी देन इंडिविजुअली विथ नेकेड आई। मैटर के पार्टिकल जो होते हैं उनको हम नग्न आँखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई के द्वारा नहीं देख सकते हैं। द पार्टिकल वी एक्चुअली सी इज एन एग्रीगेट ऑफ स्मॉल और टिनी पार्टिकल। अगर पार्टिकल को हम एक जगह इकट्ठा कर दें, एग्रीगेट कर दें, तब हम देख सकते हैं। अगर जो हम सोचें कि इंडिविजुअल पार्टिकल को हम देख लें तो देख पाना बहुत असंभव होता है। अगली बात देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मैटर के पार्टिकल के बीच बीच में स्पेस पाया जाता है। उस स्पेस को क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट। मैटर के पार्टिकल जो होते हैं लगातार मूव करते रहते हैं। दिस सजेस्ट दैट दे पोसेस सम एनर्जी। इससे ये बात क्लियर होती है मैटर के जो पार्टिकल है उनके पास कुछ न कुछ एनर्जी है, और उस एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते रहते हैं। इसका मतलब मैटर के पार्टिकल के पास एनर्जी होती है। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जितनी ज़्यादा पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी होगी, पार्टिकल में मूवमेंट उतना फास्ट होगा। जैसे मान लेते हैं एक पत्थर को आप उठाइए, बड़ी तेज़ी से आप फेंकिए, तो जब तक उसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगी तब तक वो पत्थर मूव करता रहेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी स्टैटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी तब पत्थर मूव करना बंद कर देगा। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैटर को हम न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं न क्रिएट कर सकते हैं, वैसे एनर्जी को भी न तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और न ही क्रिएट कर सकते हैं। एनर्जी के भी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात देखा जाए मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही मैटर के दो पार्टिकल कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, बंधे रहते हैं। तो अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर। The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. तो मैटर के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है
वो फोर्स सभी मैटर में एक जैसा नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा पार्ट किसमें, जो सॉलिड होता है उसके मैटर के पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम किसमें होगा, लिक्विड में होगा, और एयर में सबसे कम होगा। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव टेंडेंसी टू डिफ्यूज। मैटर के पार्टिकल में डिफ्यूज होने की प्रॉपर्टी होती है। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब पार्टिकल का मूवमेंट जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है तब उसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी डिफ्यूजन में पाई जाती है। अब अगर तुमसे पूछ लिया जाए ऑस्मोसिस क्या होता है, ये तो मैंने डिफ्यूजन की बात किया। डिफ्यूजन में मैंने क्या बताया, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। और अगर जो हम ऑस्मोसिस की बात करें तो सपोज करिए यहाँ पर एक बर्तन हमने ले लिया और ये बर्तन ले लिया और इस बर्तन के बीच में एक मेम्ब्रेन हमने लगा दी और इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कहलाती है सेमी ये कहलाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है, मेम्ब्रेन कहलाती है। अब इधर मान लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन है। सपोज करिए एक सॉल्यूशन इधर है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और इधर सपोज करिए कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। यहाँ पर मान लेते हैं ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, पतला विलयन, और इधर क्या कहते हैं, गाढ़ा विलयन। अब देखा जाए सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ये भी समझ लीजिए क्या होता है, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा कौन सा होता है, सॉल्यूट होता है। ये दो कंपोनेंट होता है। जब कभी भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे शरबत बनाते हैं शक्कर का, तो पानी आप ज़्यादा लेते हो और शक्कर कम लेते हो, तो पानी क्या होता है, वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। मतलब सॉल्यूशन में जिसकी लार्ज क्वांटिटी होती है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, और जिसकी कम क्वांटिटी होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं। या जो चीज़ डिजॉल्व होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं और जिसमें डिजॉल्व होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। और वाटर जो है वो गुड सॉल्वेंट इन द नेचर, वाटर प्रकृति का सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है। तो इस सॉल्यूशन में वाटर अधिक है, सॉल्यूट कम है, और इस सॉल्यूशन में वाटर कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है, तो कंसंट्रेट है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खास बात होती है, यह केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को आने जाने देती है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को नहीं आने जाने देती है। तो डिफरेंट कंसंट्रेट सॉल्यूशन को जब सेपरेट किया जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो इधर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ तब तक जाते हैं जब तक कि दोनों तरफ के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक न हो जाए। इसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो देखिए मैंने क्या डिफाइन किया, व्हेन टू डिफरेंट कंसंट्रेट सॉल्यूशन separated by semi-permeable membrane, then movement of solvent molecule from dilute solution to concentrate solution through semi-permeable membrane, this is known as osmosis। तो osmosis में semi permeable membrane की ज़रूरत है, लेकिन diffusion में semi permeable membrane की ज़रूरत नहीं है। अगली बात देखा जाए solid state of matter या स्टेट ऑफ मैटर की बात करें। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। अपने चारों तरफ मैटर जो है 3 डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या तो सॉलिड फॉर्म में है, या लिक्विड फॉर्म में है, या गैस के फॉर्म में है।
तो ये बात में याद रखना है अपने चारों तरफ जो मैटर है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो सॉलिड फॉर्म में, या लिक्विड फॉर्म में, या गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आगे देखा जाए सॉलिड स्टेट की बात करिए एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो सॉलिड इज defined as that form of matter which possesses rigid, is incompressible and hence has a definite shape and definite volume. Some important properties of solid state as following। तो देखा जाए जो सॉलिड होता है रिजिड होता है, इनको दबाया नहीं जा सकता है। जैसे आप लकड़ी को देखें, अगर दबाना चाहें तो दब नहीं सकती है, या व्हाइट बोर्ड जैसे ये है, इसको दबाना चाहें तो ये नहीं दब सकता है, सॉलिड है। इसका डेफिनेट एक शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये बातें सॉलिड की है। अगर जो हम डिफाइन करते हैं तो सॉलिड कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता है, डेफिनेट शेप और वॉल्यूम इनके होते हैं। अगली प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा जाए तो इसमें सारी बात मैंने बता दिया। अगर जो डेंसिटी देखी जाए, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी अगर निकालते हो किसी भी सॉलिड की तो डेंसिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है। और सॉलिड के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सॉलिड का शेप डेफिनेट रहता है, शेप चेंज नहीं होता है। अगर लिक्विड स्टेट की बात करें और उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट फ्रॉम ऑफ मैटर विच पोसेस फ्लूइडिटी। लिक्विड में बहने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, बह सकता है, बट इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। इनको थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है मामूली से, एंड हेंस हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। इनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है, ये बात तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात देखा जाए प्रॉपर्टीज़, अभी मैंने बताया इनका डेफिनेट शेप नहीं होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है और इनमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनको न के बराबर दबाया जा सकता है, मतलब लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, नहीं दबाया जा सकता है। और दूसरी बात मैंने बताया सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है और लिक्विड में उससे कम होता है। अगर जो हम गैसियस स्टेट की बात करें और उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, गैस इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पोसेस फ्लूइडिटी। गैसों में भी बहने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, बट इज हाईली कंप्रेसिबल। गैसों को खूब दबाया जा सकता है, एंड हेंस हैज नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। इनका न तो डेफिनेट शेप होता है, न ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जहाँ तक स्पेस मिलता है वहाँ तक ये मूव करती रहती हैं। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में मैंने बताया। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर कोई बच्चा आपके घर में 11th-12th का है तो 11th-12th मिश्रा क्लासेस पर जा कर के चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे 11th-12th और नीट से संबंधित सारी जानकारी उनको मिलती रहे। शाम को चैलेंजर सीरीज चलती है, लाइव क्लास चलती है 7 से 8। और जो बच्चे नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। शाम को 7 से 8 लाइव क्लास चलती है, उसमें बैठें और सुने, देखें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो बहुत बड़ा फ़ायदा उनको मिलेगा नीट में। बेस्ट ऑफ लक।